Hello guys, welcome to our channel Prelink. So first of all I want to say thank you all of you for your wishes. कल मेरे पास बहुत सारी विशेज़ आई टीचर्स डे से रिलेटेड, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, सब जगह बहुत सारी विशेज़ आई थी. तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू इसका. एंड स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक. आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शंस का चैप्टर सेकेंड. कॉन्ट्रैक्शंस का चैप्टर सेकेंड हम ऑलरेडी 7 लाइन ब्रेल में कर चुके हैं. बहुत इजी सा टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, इसे हम देख लेते हैं. ये है हमारा चैप्टर सेकेंड कॉन्ट्रैक्शंस का. इसमें हमारे वही सारे वर्ड्स इंक्लूड हो रहे हैं जो हमने थर्ड लाइन में पढ़े थे. Z के बाद हमने जो लेटर्स पढ़े थे वो थे हमारे एंड, फॉर. फर्स्ट हमने पढ़ा था एंड, फिर पढ़ा था फॉर, उसके बाद ऑफ, फिर विद और फिर द. ये ही वर्ड्स हैं हमारे चैप्टर सेकेंड के. इनके कोड्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. एंड का कोड है हमारा 1 2 3 4 6. फॉर का है हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6. फॉर जो है उसमें हमारे सारे डॉट्स कंप्लीट हो जाते हैं. देन ऑफ में हमारा 4 छोड़ के सारे डॉट्स आते हैं. विद का जो कोड है वो है हमारा 2 3 4 5 6. और जो द का कोड है वो है हमारा 2 3 4 और 6. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब हमें इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारी इसमें क्या है कि हम इसे कहाँ पर यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे. इसके रूल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या रूल है. जो हमारा फर्स्ट रूल है इसमें कि हम इन सारे वर्ड्स को कहीं भी यूज कर सकते हैं. यूज एनीवेयर. इसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे हमारी स्टार्टिंग हो सेंटेंस की, या फिर मिडल में, या फिर एंड में, इसको हम कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं. फिर इसके अलावा हम इसे इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हैं. अगर हमें सिर्फ यही वर्ड यूज करना है तो इंडिविजुअल भी हम इसे यूज कर सकते हैं. इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो ये है कि अगर हम इसमें से कोई भी वर्ड जो है यूज कर रहे हैं तो हम इसमें स्पेस नहीं देते. डोंट गिव स्पेस बिटवीन देम. सेकेंड रूल हमारा ये है कि जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं इनमें से तो इसमें हम स्पेस नहीं देते. बेसिक रूल जो आपका चैप्टर सेकेंड का है वो ये है कि आप जब भी एंड, फॉर, ऑफ, विद और द का यूज करेंगे तो आप सेल लीव नहीं करेंगे इनके बीच में. मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. जैसे हमारा एग्जांपल है, ही वॉज वन ऑफ द ग्रुप मेंबर. ही वॉज वन ऑफ द ग्रुप मेंबर. इस स्टेटमेंट में जो आपका ऑफ यूज हो रहा है और जो द यूज हो रहा है, यहाँ आपका सेल का डिफरेंस नहीं आएगा. यहाँ पर आप सेल लीव नहीं करेंगे तो यहाँ आपका ऑफ आ जाएगा और यहाँ पर द. 1 2 3 5 और 6 और द का डॉट आ गया हमारा 2 3 4 6. जब भी हम कभी भी ऐसे पूरा वर्ड लिखेंगे तो हम इसमें कोई भी सेल नहीं छोड़ेंगे. विदाउट सेल छोड़े हम ये वर्ड लिखेंगे.
ये आपका बेसिकली आ जाएगा कि जब भी आपको पूरा वर्ड लिखना है, होल वर्ड कॉन्ट्रैक्शन का ये आपका पार्ट आएगा। होल वर्ड, जब भी आपको पूरा वर्ड लिखना है, पूरा एंड लिखना है, पूरा ऑफ, पूरा विद या पूरा द, सिर्फ ये ही वर्ड, तो आपका ये रूल फॉलो होगा। सेकेंड रूल हमारा इसमें ये आएगा कि अगर मेरे को कभी कोई वर्ड पूरा कैपिटल में लिखना है, कैपिटलाइज्ड लिखना है, कैपिटलाइज्ड, अगर मुझे कोई वर्ड पूरा कैपिटलाइज्ड लिखना है, सपोज मुझे लिखना है द, THE द, तो मैं फर्स्ट सेल में .6 लगाऊंगी, देन सेकंड सेल में .6 लगाऊंगी, और फिर थर्ड सेल में जो मेरा द का कोड है 2346 वो लगाऊंगी। सो ये जो वर्ड है ये डिनोट करेगा मेरा THE, पूरा कैप्स में, पूरा कैपिटल में THE। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सेम वही चीज़ है। सो नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें ये किसी वर्ड के पार्ट में यूज़ करने हो तो हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। मीन्स किसी वर्ड के स्टार्टिंग में, एंड में या मिडल में अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो हम इसे कैसे लिखेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल है मेरा, जैसे अगर मुझे लिखना है प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट। प्रॉफिट वर्ड में मेरा OF ऑफ यूज़ हो रहा है इस वर्ड के मिडल में। सो पहले मैं यहाँ पर .6 लगाऊंगी, .6 का .6 के डॉट के बाद मैंने P लिखा 1 2 3 4, देन मैंने R का डॉट लिखा 1 2 3 5, फिर मैं ऑफ का डॉट लिखूंगी 1 2 3 5 6, फिर I का डॉट लिखूंगी 2 4, और फिर T का डॉट लिखूंगी 2 3 4 5। सो ये हो गया मेरा कैप्स में P, फिर ये R, फिर ये आ गया मेरा ऑफ का डॉट आ गया, देन फिर ये I का डॉट और फिर ये T का डॉट। सो ये वर्ड मैं प्रॉफिट ऐसे लिखूंगी। अच्छा, बहुत लोगों को यहाँ डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे तो IT हम इट यूज़ कर रहे हैं, तो हमने इट का कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं लगाया। सो मैं आपको बता दूँ, हमने इट का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि अगर हम कभी कोई अल्फ़ाबेट इंडिपेंडेंट यूज़ करेंगे, कोई वर्ड हम जब इंडिपेंडेंट यूज़ करेंगे तभी वो हमारा यूज़फुल होगा। जैसे अगर मुझे इट यूज़ हो रहा होगा, सिर्फ इट यूज़ हो रहा होगा इंडिपेंडेंटली, तभी हम यहाँ पर एक्स का कोड लगाएंगे तो हमारा उसका मतलब होगा इट। पर इस केस में हम इसे ओपन करके लिखेंगे, यहाँ हम एक्स का डॉट नहीं लगाएंगे, सो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा, अगर मेरे को लिखना है FORT, फोल्ट, तो फोल्ट में मेरा FOR, फॉर का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो रहा है जो हमने अभी पढ़ा। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हमने .6 लगाया, कैपिटल इंडिकेटर, देन इसके बाद मैं लिखूंगी फॉर का कोड, फॉर यानी मेरे सारे डॉट्स फिल हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, और फिर इसके बाद मैं लिखूंगी T का डॉट 2 3 4 5। सो ये हो गया मेरा FORT, फोर्ट। ये आ गया मेरा FOR, फॉर का डॉट, और फिर ये आ गया T का डॉट। ये है मेरा कैपिटल इंडिकेटर। सो इस टाइप से हम सारे वर्ड्स जितने भी आएंगे उनको यूज़ करेंगे, और इसी टाइप से आपका वर्ड जो है स्टार्टिंग में यूज़ हो सकते हैं, एंड में यूज़ हो सकते हैं, मिडल में यूज़ हो सकते हैं, कहीं भी आपके ये जो वर्ड्स हैं वो यूज़ हो सकते हैं। सो ये चैप्टर सेकंड में इतना ही है हमारा। बाकी अगर कुछ एडिशनल होगा तो वो मैं आपको बता दूंगी, और आप भी इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। सो थैंक यू।